बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ग्रेड 2 यानी दूसरी क्लास की इंग्लिश की किताब पढ़ेंगे और आज हम यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। लेट्स प्लांट ट्रीज, आओ पौधे लगाएं। प्लांट जो है ये पौधे को कहते हैं और प्लांट पौधे लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी प्लांट जो है ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और जो प्लांट है ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। लेट्स प्लांट, आओ पौधे लगाएं। आओ लगाएं क्या? ट्रीज, पौधे। गेटिंग स्टार्टेड, आगाज करना। लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट इट इज। तस्वीर को देखें और अंदाज़ा लगाएं व्हाट इट इज़, यानी तस्वीर से आपको क्या समझ आ रहा है। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जो जो चीज़ें आ रही हैं हम उसको देखें। लेट्स टॉक, आओ बात करें। What is wrong with the picture of the earth? What is wrong? क्या गड़बड़ है with the picture, तस्वीर के साथ of the earth, ज़मीन की तस्वीर के साथ क्या गड़बड़ है, इसमें क्या खराबी है, क्या परेशानी है। What is wrong, क्या परेशानी है। What makes the half earth happy and half sad? कौन सी चीज़ बनाती है द हाफ अर्थ, आधी ज़मीन को हैप्पी खुश, एंड हाफ और आधी को सैड अफसरदा। यानी आप तस्वीर देखते हैं तो आपको लग रहा है कि आधी ज़मीन जो है वो खुश है और आधी जो ज़मीन है वो सैड है, परेशान है। हाउ कैन वी हेल्प द मदर अर्थ, जो धरती माँ है, मदर अर्थ। हाउ कैन, कैसे, वी हेल्प, हम मदद कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपने ज़हन में रखने हैं, ये बातें आपने सोचनी है, इन पर गौर फिक्र करने हैं। लेट्स प्लांट ट्री, सफ़ा नंबर 22। प्री रीडिंग यानी पढ़ने से पहले। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे वाली तस्वीर को देखें, एंड गेस और अंदाज़ा करें व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। लुक एट का माना होता है देखना। लुक एट किसी चीज़ को देखना। अब जिस चीज़ को आप देखेंगे आप एट के बाद वो चीज़ लगाएंगे। जैसे आप कहते हैं लुक एट मी, मुझे देखें, ऐसे लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखें। कौन सी तस्वीर? बिलो, जो नीचे है। हैव यू एवर प्लांटेड, आपने कभी लगाया है अ ट्री, एक पौधा। डिस्कस, इसको इस पर बातचीत करें, या इसको डिस्कस करें, इस पर बातचीत करें। नीचे सबक अभी हम देख लेते हैं। इट इज़ अ संडे मॉर्निंग, इतवार की सुबह है। जैन इज इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, जैन है इन हिज, अपने, ग्रैंडफादर दादे के, गार्डन बाग में, अपने दादा अबू के बाग में। जैन इज, जैन है। ही लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड, इर्द गिर्द, ऑल अराउंड इर्द गिर्द, इर्द गिर्द की ग्रीनरी, ग्रीनरी सब्जा। ही लव्स, पसंद करता है, ही लव्स वो पसंद करता है, ग्रीनरी सब्जा, ऑल अराउंड इर्द गिर्द का। गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, ग्रैंडफादर दादा अबू। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। आस्क जैन, जैन पूछता है। गुड मॉर्निंग जैन, सुबह बखैर जैन, आई एम सोइंग अ सीड। सो का माना होता है बोना, ज़मीन में लगाना, ज़मीन में दबाना। आई एम सोइंग अ सीड, मैं बीज लगा रहा हूँ, बीज बो रहा हूँ। ही रिप्लाइज, वो जवाब देता है। रिप्लाई, जवाब देना। जैन बिकम्स क्यूरियस, जैन हो जाता है क्यूरियस, मुतजस्सिस। क्यूरियस कहते हैं यानी कि बंदा किसी चीज़ के बारे में सोचे कि क्यों, कैसे, कैसे किया जाता है, इसके पीछे क्या वजह है, करने का तरीक़ेकार क्या है, ये इसको कहते हैं क्यूरियस। अगर आपके जहन में ये चीज़ें हैं तो फिर आप क्यूरियस हैं किसी चीज़ के बारे में। कैन यू प्लीज़ टेल मी, क्या आप प्लीज़ अज़राह करम, टेल मी, मुझे बता सकते हैं। हाउ टू सो अ सीड, कैसे एक बीज बोया जाता है। हाउ टू सो, कैसे बोते हैं, अ सीड, एक बीज। तो ये मेरा मेथड है कि मैं ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाता हूँ और मैंने ख़ुद भी पढ़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ट्रांसलेशन के साथ अगर हम पढ़ें तो ये इस तरीके से भी बंदा जो है ना वो सीख जाता है ज़ुबान को। आस्क जैन, जैन पूछता है। यस, हाँ, श्योर, यकीनन, या ठीक है। कम
आओ, सिट विद मी, मेरे साथ बैठ जाओ, सो यू कैन लर्न, ताकि यू कैन लर्न, तुम सीख सको, 5 स्टेप्स, 5 स्टेप टू सो अ सीड, एक बीज बोने के। यानी 5 जो है ना अलग अलग काम करने पड़ते हैं, 5 काम बीज बोने के लिए। आप वो सीख जाओगे, आप मेरे साथ बैठो। सेज ग्रैंडफादर, दादा अबू कहते हैं। ग्रैंडफादर सेज, ग्रैंडफादर कहते हैं। अब सामने लिखा हुआ है वाइल रीडिंग। अच्छा, ये नीचे वाला पढ़ने चले। नंबर 1, मेक अ स्मॉल पिट इन द सॉइल, मेक बनाओ, अ स्मॉल छोटा सा, पिट गड़ा, इन द सॉइल जमीन में। नंबर 2, सो अ सीड, एक बीज बोवो, यानी उसके अंदर बीज दबाओ। नंबर 3, स्प्रेड अ लिटिल सॉइल, स्प्रेड फैला दो थोड़ी सी, सॉइल मिट्टी, ओवर इट, उसके ऊपर, मतलब बीज लगा के ऊपर मिट्टी रख दो। स्प्रिंकल, नंबर 4, स्प्रिंकल छिड़को, सम वाटर, कुछ पानी, ऑन इट, इस पे। नंबर 5, वाटर इट रेगुलरली, उसको पानी दो, रेगुलरली बाकायदा, यानी लगातार। लगातार का ये मतलब नहीं है सुबह से शाम तक, मतलब ये है कि जौन सा बीज है, हर बीज का तकादा होता है ना, उसको आया 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जी जितने पानी की ज़रूरत है तो फिर उसको दिया जाता है। ये आपको साइंस में पढ़ना पड़ता है कि हर जो पौधा होता है उसकी क्या नेचर है, और उसके क्या कहते हैं उगाने का क्या तरीक़ेकार है, और उसकी परवरिश का क्या तरीक़ेकार है। अब इसमें देखें, वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान, व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेप 3, तीसरे स्टेप के बाद, तीसरे कदम के बाद अगला जो कदम, व्हाट विल बी, कौन सा होगा, व्हाट विल बी, कौन सा होगा, नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम, आफ्टर स्टेप 3, तीसरे कदम के बाद। तो इस पर आपने गौर करना है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, चंद हफ्तों के बाद, द सीड ग्रोज, बीज उगता है, एंड विल टर्न इनटू अ यंग प्लांट, और बदल जाता है, या बदल जाएगा, बदल जाएगा, इसमें वैसे बदल जाता है आप ये लगाना चाहिए था, क्योंकि द सीड ग्रोज एंड टर्न्स इनटू अ यंग प्लांट, मेरा ख्याल ऐसे होना चाहिए था। हाँ, ये वैसे ऐसे ही होना चाहिए था, लेकिन तर्जुमा जैसे ये लिखा हुआ उसके मुताबिक मैं कर देता हूँ। द सीड ग्रोज, बीज उगता है, एंड बीज उगाता है, एंड विल टर्न इनटू अ यंग प्लांट, और एक ये बदल जाएगा, टर्न इनटू बदल जाएगा, अ यंग प्लांट, छोटे से पौधे में। जैन थैंक्स हिज ग्रैंडफादर, जैन शुक्रिया अदा करता है अपने दादा अबू का। जाहिर बात है, कोई बड़ा है, कोई किसी को कोई चीज़ सिखा रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इस तरह के सबक जो हैं वो लिखे जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो सीखें। ये चीज़ें शौरी या लाशौरी तौर पे हमारे ज़हन के अंदर चली जाती हैं, जिस तरह की ये चीज़ें जो है ना हम पढ़ते हैं और फिर उसी के मुताबिक ही काम किया जाता है। तो ऐसे बच्चों को ये सीखना चाहिए कि अगर आपको किसी ने कोई चीज़ सिखाई है, कोई टीचर है, कोई बड़ा है, तो उसका शुक्रिया अदा करें, या कोई चीज़ दी है। He tells his grandfather that he will take care of the seedling and water it daily. He tells, वो बताता है, आप वो कहता है, his grandfather, अपने दादा अबू से, that के he will take care, वो एहतियात करेगा, देखभाल करेगा। टेक केयर का माना होता है देखभाल करना, वो देखभाल करेगा ऑफ द सीडलिंग, छोटे से पौधे की, एंड वाटर इट डेली, और उसको पानी देगा डेली, रोज़ाना। अब इसमें पोस्ट रीडिंग, पढ़ने के बाद, व्हाट डज जैन प्रॉमिस हिज ग्रैंडफादर टू डू, व्हाट डज जैन, क्या जैन प्रॉमिस, वादा करता है, हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा अबू से, टू डू, करने का। यानी वो क्या कहता है दादा अबू को कि मैं करूँगा, आपने ये बताना है, ये इस पर गौर करें। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, कैसे तुम देखभाल करते हो, ऑफ द प्लांट्स, पौधों की, अराउंड यू, जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं। तो ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इस पर गौर व फिक्र करना है कि हमारे इर्द गिर्द जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, हम उनकी केयर कैसे करते हैं। ओके, अब आगे एक्सरसाइज है, इसमें ABCD 4 हिस्से होते हैं, तो उसमें देखते हैं हम, और ये बहुत ही अहम है। ये जो एक्सरसाइज है हम ये समझ रहे होते हैं कि ये जो है ना एक फजूल सा अमल है, हालांकि इससे इंसान हकीकत में जो है ना वो ज़ुबान सीखते हैं। तो ये ज़रूर जो टीचर हज़रात हैं वो करवाएं, और जो बच्चे जो ये वीडियो खुद सुने वो ज़रूर इसको करें। ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी कम्युनिकेशन। नंबर 1, लर्निंग
द साउंड आवाज़ें सीखना, लर्न का माना होता है सीखना, और द साउंड्स आवाज़ें। अब इसमें क्या है, ये नीचे आप देख लें कि ज़ुबानी ये सारा काम करना होता है और ये ज़ुबानी हम सीखेंगे। डाईग्राफ्स। अब ये डाईग्राफ्स क्या होता है? डाईग्राफ होता है कि दो हरफ मिल के एक आवाज़ दे रहे हैं, उसको डाईग्राफ कहते हैं। वो हरफ जो उनसे भी हों, वो वावल हों, वो कॉन्सोनेंट हों, वावल AEIOU, वो ये हों या कोई और हों, उनको डाईग्राफ कहते हैं। रीड एंड से, यहाँ पे वैसे इन्होंने जो दिए हुए हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो हरफ जो है ना वो कॉन्सोनेंट ही हैं, हरफ सही हैं। उर्दू में हम हरफ सही कहते हैं, और AEIOU इनको वावल कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसको हरफ इल्लत कहते हैं। तो आप क्योंकि उर्दू ज़ुबान भी हम पढ़ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें भी साथ सीखें। रीड एंड से द गिवन डाईग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। रीड पढ़ें एंड से और बोलें द गिवन दिए हुए डाईग्राफ्स, डाईग्राफ इन इनिशियल, इब्तदाई, एंड फाइनल और आखिरी पोजीशन जगहों में। अब ये देख लें SH, CH, T और TH और PH। SH के साथ S लगा हुआ है, C लगा हुआ है, T लगा हुआ है और P लगा हुआ है, TP। तो जब अमूमन आपको पता है ये SH शीन की आवाज़ देता है शाह शाह, और CH चे की आवाज़ देता है चा, और TH जो है ये दाल की आवाज़ देता है, थे की भी आवाज़ देता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं PH जो है ना वो से की आवाज़ देता है, फा फा। अब SH के नीचे लिखा हुआ इनिशियल, यानी शुरू में लगे हुए, फाइनल आखिर में लगे हुए हैं। शुरू में शॉप, आखिर में डिश, शुरू में शॉर्ट, आखिर में वॉश, ये SH की आवाज़ है शाह की। और CH जो है ये शुरू में चॉट और आखिर में टीच, चे की आवाज़ है, शुरू में चेयर और आखिर में मच। ऐसे TH शुरू में थिन, क्लॉथ, थिन, थे की आवाज़ है, क्लॉथ, थे की आवाज़ है, टोस्ट, थे की आवाज़ है, बात, थे की आवाज़ है, इसमें दाल की आवाज़ नहीं है, थे की आवाज़ है। और PH फोन और ग्राफ और फोटो और कैलिफ। अब इनके माने वो भी देख लें। शॉप दुकान, डिश जो डिश होती है बर्तन, शर्ट कमीज, वॉश धोना, चार्ट जो चार्ट हम बनाते हैं, टीच पढ़ाना, चेयर कुर्सी, मच ज़्यादा, थिन पतला, क्लॉथ कपड़ा, थर्स्ट प्यास, बाथ नहाना, फोन फोन, ग्राफ ये ग्राफ जो हम बनाते हैं, फोटो तस्वीर, कैलिफ खलीफा। अब रीड मी नीचे लिखा हुआ है। अब डाईग्राफ्स की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, डाईग्राफ की वजाहत की हुई है कि सम पेयर्स ऑफ लेटर्स मेक अ सिंगल साउंड इन अ वर्ड, दीज आर कॉल्ड डाईग्राफ्स। कुछ जोड़े, पेयर कहते हैं जोड़े को, पेयर्स जोड़े ऑफ लेटर हरफों के, हरूफ के, यानी लेटर्स के ABCDEF ये लेटर्स हैं, इनके कुछ जोड़े मेक अ सिंगल साउंड एक सिंगल आवाज देते हैं, इन अ वर्ड एक लफ्ज में, दीज आर कॉल्ड डाईग्राफ्स उनको डाईग्राफ्स कहते हैं। लर्निंग टू स्पीक बोलना सीखें, मतलब ये कि नीचे कुछ डायलॉग दिए हुए हैं, आप इनको याद कर लें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलें। बंदा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सीखता है, पहले छोटे छोटे जुमले फिर बड़े बड़े जुमले, जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसी फलसफे के तहत ये किताबें जो है वो लिखी गई हैं। और माहिरीन ने बड़े गौर व फिक्र करने के बाद और जो है ना हमारे जो माशरा है और ये जो ज़ुबान का पहलू, इसकी स्टडी के बाद ये चीज़ें तरतीब दी हैं, तो इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। नंबर 1, हेलो हिना हाउ आर यू। हेलो मुतवज्जे करने के लिए हम हेलो कहते हैं, हिना हाउ आर यू, अब कैसी हो। नंबर 2, जवाब दे रहे हैं, तो जवाब दे रही है, आई एम फाइन, हाय आई एम फाइन। कैथरीन, कैथरीन या कैथराइन इसको पढ़ते हैं, कैथरीन मैं ठीक हूँ। नंबर 3, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आजकल तुम क्या कर रही हो। आपने किसी से पूछना आजकल क्या हो रहा है भाई, तो आप कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। नंबर 4, आई एम रीडिंग अ बुक ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, मैं पढ़ रही हूँ अब एक किताब ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, दरख्तों की मुख्तलिफ अकसाम पर, यानी दरख्तों के मुख्तलिफ अकसाम के हवाले से जो एक किताब है वो मैं पढ़ रही हूँ। नंबर 5, दैट्स ग्रेट, ये तो बड़ी बात है। कैन आई बोरो यूर बुक फॉर सम डेज, क्या मैं बोरो का माना तो उधार लेना, आप कोई चीज़ लें इस्तेमाल करके वापस कर दें, उसके इस अमल को कहते हैं बोरो। क्या मैं बोरो कर सकती हूँ, उधार ले सकती हूँ यूर बुक तुम्हारी किताब, फॉर सम डेज कुछ दिनों के लिए। यस ऑफ कोर्स, आई विल शेयर इट विद यू, मैं ये शेयर करूँगी आपके साथ।
बट लेट मी फिनिश इट फर्स्ट, लेकर मुझे इजाज़त दें फिनिश इट, इसको फिनिश करने की, ख़त्म करने की फर्स्ट पहले कहते पहले मैं पढ़ लूँ फिर मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। नंबर 7, ओह श्योर यकीनन, ठीक है, मतलब ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये जो डायलॉग है ये बच्चों को याद करना चाहिए और छोटी मोटी कोई चीज़ लेने के लिए अंग्रेजी ज़ुबान में पूछना है तो बच्चों को ये बोलनी चाहिए। नंबर 2, ये लर्निंग टू स्पीक में 2 पोर्शन है, नंबर 1 रीड और नंबर 2 डिस्क्राइब द वंडर्स ऑफ नेचर, कुदरत के जो अजूबे हैं। वंडर कहते हैं जिससे बंदा हैरान होता है जो चीज़ देख है ना, वो चीज़ें हम देखते हैं वो रोज़मर्रा देखते रहते हैं और हम कभी हमने जो है ना वो जो हैरत नहीं हुई, हम मतलब कभी हमने ये नहीं सोचा ओ भाई ये कैसे, हाँ तो कुछ चीज़ें होती हैं वो दूसरों से अनोखी होती हैं तो उनको देख के जो है ना वो हमें हैरत होती है। तो ये कह रहे हैं नेचर के जो वंडर्स हैं ये जिनमें ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि इनमें भी अगर बंदा गौर फिक्र करता है तो बंदे को हैरत होती है भाई कि ये देखें ये किस तरह के ये दरख्त हैं, ये बादल हैं, अगर ये होगा ट्रीज, दरख्त, क्लाउड्स, बादल, स्काई, आसमान, बर्ड्स, परिंदे एटसेट्रा, ATC एटसेट्रा वगैरह वगैरह, मतलब वे इनको बयान करें। यू सी अराउंड, जो आप इर्द गिर्द देखते हैं। टॉक अबाउट देम, इनके बारे में बात करें। विद योर क्लासमेट, अपने क्लास के साथियों के साथ। तो मतलब ये कि वैसे बात करना है कि अंग्रेज़ी आप पढ़ रहे हो तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में कोशिश करें, आप एक दूसरे से सवाल करें भाई ये क्या चीज़ है, फलां क्या चीज़ है, तो ये भी आपने काम करना है। लर्निंग टू स्पीक। नंबर B, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तजज़ियाती थिंकिंग, सोच। क्रिटिकल मतलब होता है गहरी गहरी सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी उसमें आप खूबियाँ सामियाँ हर चीज़ देखनी होती हैं क्रिटिकल में। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और पढ़ना समझ वाला, यानी कम्प्रीहेंशन कहते हैं समझ को, तो मतलब ये है कि पढ़ के समझना। तो आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दें। जब भी जवाब दे सकेंगे ना जब आप पीछे वाला सबक आपने पढ़ा होगा और समझा होगा। व्हाट इज ग्रैंडफादर डूइंग, दादा अबू क्या कर रहे हैं। व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ सोइंग सीड्स, बीज लगाने का जो दूसरा स्टेप है वो दूसरा कदम कौन सा है। फुल ऑफ ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी, कौन पसंद करता है सब्जा इर्द गिर्द इन द स्टोरी, कहानी में। नंबर 2 इसमें। नंबर B में रीड, पढ़ें द गिवन साइट वर्ड्स, सामने नजर आने वाले अल्फाज एंड यूज देम, और उनको इस्तेमाल करें टू मेक सेंटेंसेस, जुमले बनाने के लिए। इन यूर नोटबुक, अपनी कापी में। तो इसमें ये अल्फाज हैं बिग बड़ा, वेंट चला गया, गो वेंट गॉन, ये गो की सेकंड फॉर्म है। तो आर आपके असाजा को बताना चाहिए या आप पूछें उनसे कि भी हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, गो का कहाँ पे, वेंट का कहाँ पे, गो वेंट गॉन जो तीसरी शक्ल है वो कहाँ पे, वो फिर आपको बताएंगे ये कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। और अगर आपको नहीं बताते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे जो है ना वो आप मुझे भी कह सकते हैं, मैं फिर आपको बता दूंगा। आर इज एम आर का कैसे इस्तेमाल है, कम आना, कम का इस्तेमाल, थिंक सोचना। तो ये बिग वेंट और इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। नंबर 3 रीड द गिवन नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, पढ़ें दिए गए नाम वाले, अमल वाले और डिस्क्राइबिंग और बयान करने वाले यानी वसफ वाले वर्ड्स अल्फाज। डिस्क्राइबिंग कहते हैं जो वसफ बयान करते हैं ना वो वाले अल्फाज। जिसमें नेमिंग वर्ड्स कौन सा, स्कूल है, यार्ड है, ट्री, स्कूल, यार्ड, सेम, ट्री, दरख्त, ये नाम है। एक्शन वर्ड जिसमें काम होता है वो ये किक, लात मारना, स्लीप, सोना, ड्रिंक, पीना, ये है किक, स्लीप, ड्रिंक। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो ये हैं फार, सॉफ्ट, टॉल, फार दूर, सॉफ्ट नरम, टॉल लंबा। तो ये वसफ बयान करते हैं। मैच आगे है, मैच द गिवन वर्ड्स विद पिक्चर्स। मैच कहते हैं मुकाबला करें, द गिवन वर्ड्स ये अल्फाज का विद पिक्चर, तस्वीरों के साथ। इसमें ये अल्फाज कौन से हैं, हाउस घर, रन दौड़ना, ग्रीन लीफ सब्ज पत्ता, लीफ कहते हैं पत्ते को, ट्री दरख्त। तो आपने मैच करना है लाइन खींच के। रीड द लेसन अगेन, दोबारा सबक को पढ़ें, रीड द लेसन पढ़ें सबक को अगेन दोबारा, एंड फिल इन और पूरा करें द ब्लैंक्स खाली जगह विद द करेक्ट दुरुस्त ऑप्शन के साथ, इंतखाब के साथ। ऑन संडे मॉर्निंग जैन वाज इन हिज ग्रैंडफादर्स, क्या था, हाउस था, गार्डन था, शॉप या कि फार्म। जैन्स वाज सोइंग अ सीड, जैन का बो रहा था सीड बीज। कौन, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड मदर, दादी, ग्रैंडफादर या कि दादा। आफ्टर सोइंग अ सीड स्प्रिंकल सम, बीज बोने के बाद छिड़को कुछ, क्या, ऑन इट उस पे, ऑयल, मट्टी, मिल्क, दूध, वाटर, पानी, सूप या सूप।
स्टेप्स आर दोज टू सो अ सीड, कितने इकदाम आ रहे हैं देर यहाँ पे टू सो अ सीड बी बोने, कितने 4 3 6 5। लैंग्वेज फोकस नंबर सी, वोकैबुलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाना, बिल्डिंग तामीर करना, मतलब ये है कि ये नीचे पढ़ के आप ज़ख़ीरा अल्फाज जो हैं वो बढ़ाएंगे। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आते होंगे तो भाई बंदा बोल सकता है, बंदा जुमले बना सकता है ना। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग, पढ़ें दिए हुए अल्फाज उनके मानी के साथ। पिट गड़ा, होल इंग्लिश में इसको होल भी कहते हैं। डिग खोदना, इसका मतलब है टू मेक अ होल, सुराख बनाना, होल सुराख गड़ा बनाना। स्प्रिंकल छिड़कना, टू थ्रो स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फेंकना छोटे ड्रॉप्स कतरे ऑफ वाटर पानी के। फ्रूट एंड वेजिटेबल नेम्स, फल और सब्जियों के नाम। रीड द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पढ़े नाम दिए हुए फलों एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों के। एप्पल मैंगो, ऑरेंज बनाना, पीच कैरेट, टमाटो ब्रिंजल, पोटैटो ऑनियन, पता ही है सेब, आम, ऑरेंज संतरा, माल्टा बनाना, केला, पीच आड़ू, कैरेट गाजर, टमाटो टमाटर, ब्रिंजल बैंगन, पोटैटो क्या कहते हैं आलू, और ऑनियन प्याज। राइट द नेम ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इनके नाम जो है ना वो राइट लिखें, यहाँ पे वो एरो का निशान जो है वो दिया हुआ है। आगे है लर्निंग टू स्पेल, स्पेल कहते हैं हिजे कहना, स्पेलिंग लर्निंग सीखना। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, दिए हुए नजर आने वाले अल्फाज रीड पढ़ें। राइट दाया, नाउ राइट तो मतलब दुरुस्त भी होता है, नाउ अब, जस्ट बिल्कुल, ओवर ऊपर, यूर तुम्हारा। राइट ईच साइट वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स, लिखें हर साइट वर्ड को जो आपने पीछे देखे हैं इन द शेप, वो शक्ल में, शक्ल के बॉक्स में, दैट फिट्स जहाँ पे वो जो बॉक्स उसके साथ मुनासबत रखता है, फिट आता है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स, पुर करें हज़फ शुदा, मिस का माना होता है हज़फ शुदा, लेटर्स अल्फाज टू कंप्लीट द वर्ड्स, अल्फाज को पूरा करने के लिए। इसमें आपने खुद गौर फिक्र करना है भाई, मैंने आपको नहीं बताना, आपने खुद ईमानदारी से। एक मैं चलो बता देता हूँ आपको आइडिया हो, ये PANT है ना, इसमें PL लगा देंगे प्लांट हो जाएगा, बाकी में आपने अगर ध्यान से पढ़ा तो आप खुद लगा लेंगे। रीड मी नीचे दाएं तरफ है। सिंगुलर नाउन क्या होता है? रेफर, ये हवाला है, इशारा देता है, ये इशारा करता है टू वन पर्सन, एक आदमी, और थिंग ये एक चीज़ की तरफ। फॉर एग्जांपल जैसा कि अ प्लांट एक दरख्त, अ ग्लास एक गिलास, एटसेट्रा। प्लूरल नाउन जमा वाला नाउन कौन सा होता है? रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक से ज़्यादा बंदे या चीज़ की तरफ ये इशारा करता है। मिसाल के तौर पे टू प्लांट्स, दो पौधे, 10 ग्लासेस। नाउन एंडिंग विद, ये ना हर चीज़ ज़रूर पढ़ें, ये ऐसे नहीं फजूल लिखी हुई है कि भाई जस्ट हमने ये थोड़ा थोड़ा काम करना है। हमने कोशिश करनी है कि एक एक चीज़ अच्छे तरीके से हम पढ़ें और हम समझें, ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा उठाएं। नाउन्स, किताब जो भी लिखी हुई हो, आप ज़िंदगी में ये तरीका बना लें कि उस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। नाउन्स एंडिंग विद S, X, Z, CH, O एंड SH फॉर्म देयर प्लूरल्स, वो नाउन जो ख़त्म होते हैं S के साथ, ये नहीं नाउन के एंड पे S आ रहा है, ये X आ रहा है, या Z आ रहा है, ये CH आ रहा है, या OSH, ये जो ख़त्म होते हैं नाउन, इनके साथ फॉर्म देयर प्लूरल, वो अपनी जमे बनाते हैं बाई एडिंग ES के इजाफे के साथ। फॉर एग्जाम्पल बॉक्सेस, ये बॉक्स BOX, बॉक्स एंड पे X आ रहा है तो ये ख़त्म हो रहा है X पे, तो जब आप इसका प्लूरल बनाओगे वो आप लगाओगे ES। बाकियों के साथ सिर्फ S लगता है, लेकिन इन वालों के साथ आपने ES लगाना है। बॉक्सेस, ऐसे क्लास S आ रहा है, क्लासेस, ये आपने याद कर लेना है। ग्रामर, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन। रीड द फॉलोइंग, नीचे वाले पढ़ें। सिंगुलर फ्लावर, एक फूल, बस एक बस। फ्लावर्स ये ज़्यादा हैं, बसेस ये ज़्यादा है, नीचे देख लें। सिंगुलर बॉक्स, एक डब्बा, ग्लास एक गिलास, आगे देख लें बॉक्सेस ग्लासेस। चेंज नंबर ऑफ दीज नाउन्स बाय एडिंग S और ES, तब्दील करें नंबर, तादाद ऑफ दीज नाउन्स, इन नामों की, बाय एडिंग जमा करने के साथ S और ES। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि भाई कहाँ पे आपने ES लगाना है और कहाँ पे आपने S लगाना है, तो देख लें ये नीचे ट्री,
वॉच, अब ये देख लें वॉच एंड पे सी एच आ रहा है ना, ऊपर आपने अभी भी पढ़ा है कि अगर आखिर में सी एच हो तो एंड पे ई एस लगाते हैं, यहाँ पे आप लगाएंगे वॉचेस, ई एस लगाएंगे। ऐसे फॉक्स, हीरो, बॉय, बर्ड, ये आपने खुद बनाने। रीड मी पोजीशन वर्ड्स, टेल अस अबाउट द पोजीशन और प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स। कहते हैं पोजीशन वर्ड्स जो होते हैं ना, टेल अस हमें बताते हैं अबाउट द पोजीशन जगह के बारे में, और प्लेस क्या लें ऑफ नेमिंग वर्ड्स जो नाउन नाउन वाले, नेम वाले जो अल्फाज होते हैं, यानी जो इसम होते हैं उनके बारे में वो ये पोजीशन बताते हैं। अब पोजीशन वर्ड्स कौन से हैं वो ये नीचे देखें। रीड पोजीशन वर्ड्स, रीड द पोजीशन वर्ड्स। नंबर 3, द ग्लास इज ऑन द टेबल, अभी रेड में लिखा हुआ है ये तो ऑन। द फुटबॉल इज इन द बॉक्स, इन पोजीशन बता रहे हैं। ऑन पर, इन में। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, मेज के नीचे, तो ये पोजीशन वर्ड है। ठीक है जी। लुक एट द पिक्चर, तस्वीरें देखें एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स गिवन अबव। लुक एट द पिक्चर, तस्वीरें देखें और पुर करें द ब्लैंक, खाली जगह यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स, पोजीशन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए गिवन अबव जो ऊपर दिए हुए। अब दे आर गोइंग लाहौर फ्रॉम मुल्तान। ठीक है भाई, यहाँ पे आपने क्या लगाना है, ऊपर वाले आपने वहां से उठा के इधर लगाने और देखना है कि भी है द मंकी इज सिटिंग कहाँ पे, द बॉक्स। अब आपने ऊपर है, नीचे है, अंदर है, यहाँ पे आपने यहाँ पे देखना और वहां से उठा के लगाना है। द फिश इज कहाँ पे है वो आपने बिल्कुल लगाना है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव इन योर नोटबुक, जुमले बनाएं इस्तेमाल करते हुए पोजीशन के अल्फाज को अबव जो ऊपर दिए हुए इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में। नंबर डी, राइटिंग। अब ये लिखना आपने, लर्निंग सीखना, टू राइट लिखना। कंप्लीट द पैराग्राफ, पैराग्राफ को पूरा करें यूजिंग द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को। कौन से, फ्लावर्स फूल, गार्डन बाग, फ्रेश ताज़ा, केयर ख्याल, फ्रूट फल, कलर्स रंग। अब लव्स हिज ग्रैंडफादर्स, ये आपने आगे लगाना है। ग्रैंडफादर का क्या था, जैन मोहब्बत करते हैं। इट हैज मैनी प्रिटी, वो रखता है, बाग रखता है, बाग में है बहुत से खूबसूरत, क्या आपने लगाने हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट, वो है मुख्तलिफ, क्या ऊपर से आप लगाने हैं। जैन ग्रैंडफादर ऑलवेज टेक्स, जैन का दादा अबू हमेशा करता है, क्या ऑफ देम उनकी, वो आपने ऊपर से लगाना है उठा के। ग्रैंडफादर आल्सो ग्रोज, दादा अबू आल्सो भी ग्रोज उगाता है, क्या इन इज गार्डन, अपने बाग में, वहाँ पे लगाना है। वेन एवर ही विजिट्स जैन, जब भी वो जैन से मिलता है। ही ब्रिंग्स, वो लाता है वेजिटेबल, सब्जियां, किस तरह की सब्जियां आपने ऊपर से नीचे लगाना है। फ्रॉम इस गार्डन, अपने बाग से। क्रिएटिव राइटिंग। नंबर 2, क्रिएट यूर ओन पीस ऑफ राइटिंग, कहते हैं पैदा करें जो है ना अपनी बनाएं जो अपनी पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग एक तहरीर ऑन द टॉपिक, इस मजमून पे। अ हैप्पी मॉर्निंग, अ हैप्पी मॉर्निंग, खुशगवार सुबह। हैप्पी मॉर्निंग यानी सुबह बंदा उठे और बंदा खुशगवार हो, खुशी वाली सुबह। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। यूज द वर्ड बैंक, जखीरा, जो ये जो जखीरा अल्फाज नीचे दिए हुए ना, गिवन बिलो नीचे दिए हुए, इसको इस्तेमाल करते हुए। ट्री, प्ले, चिल्ड्रन, अल्लाह, सन, मॉर्निंग। तो आपने 5 जुमले जो है ना वो बनाने हैं। मॉर्निंग के हवाले से एक जुमला बना दें, सूरज के हवाले से एक बना दें, अल्लाह के हवाले से, चिल्ड्रन बच्चों के हवाले से, प्ले खेलने के हवाले से, और ट्री दरख्त के हवाले से। लेकिन ये है चैप्टर आपका अभी ख़त्म हो गया। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें, तो फिर एजुकेशन का फ़ायदा है, तालीम का फ़ायदा है। एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ते जाएँ, आर्जी तौर पे काम नहीं करें, अच्छा काम करें तो ज़िंदगी में फिर नतीजा भी निकलता है। जब हम ऐसे करते हैं, गुजारा करते हैं, मेहनत से काम नहीं करते, हम आर्जी तौर पर सवाल जवाब याद कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बोझ हमारा बढ़ता जाता है, और फिर इतना ज़्यादा कि तो हमारी बेस अच्छी नहीं होती है, हमारी बुनियाद, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। फिर मेहनत हमने पहले नहीं की होती तो हम फिर भाग जाते हैं, हम स्कूल छोड़ देते हैं, और ज़िंदगी भर जो है ना वो पछतावा रहता है कि भैया मैंने एजुकेशन अच्छी नहीं दी। अगर आप अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं तो ज़िंदगी में जो है ना, माशरे में ज़िंदगी गुजारना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई मसला हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे कह सकते हैं, कोई मशवरा मुझे दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अच्छे मशवरे पर अमल करूँ। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।